नंबर लाइन होती क्या है। तो ये आपके पास है नंबर लाइन। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। तो हम यहाँ से जो है एक लाइन ले लेते हैं। आपने जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी आपने एक, ये देखें, ये आपने एक क्या करनी है, एक लाइन बना देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, ये यहाँ पे ये लगा दीजिए। ये अब आपके पास इसका क्या है, मिडल पॉइंट है। ठीक है, अब इस मिडल पॉइंट के एक साइड राइट पे है और एक साइड लेफ्ट पे है। तो इसकी जो राइट साइड है इसके ऊपर जो आपके पास आपने एक जैसे फासले से पॉइंट्स लगाने हैं। जैसे ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट 2 हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट 3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 4 हो जाएगा। तो ये अब आपने जो लगाए हैं ये पॉजिटिव नंबर लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे सेम डिस्टेंस पे तो ये -1 हो जाएगा, फिर ये सेम डिस्टेंस पे ये -2 हो जाएगा, फिर ये सेम डिस्टेंस पे ये 3 हो जाएगा, फिर ये सेम डिस्टेंस पे ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में यहाँ पे जो है राइट साइड पे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं यूनिट लेंथ। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली नंबर लाइन वो होती है कि जिसके दोनों एंड के ऊपर एरो हो, ठीक है, और जिसका जो मिड है वो नंबर 0 हो, उसके राइट के ऊपर पॉजिटिव नंबर जा रहे हो और लेफ्ट के ऊपर कौन से हो, नेगेटिव नंबर जा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये रियल नंबर लाइन है। अब इन एरोस का क्या मकसद होता है, जैसे ये वाला एरो और ये वाला एरो है, इस एरो का मकसद है कि आप इस लाइन को बड़ा जितना करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये 4 है तो इससे अगला नंबर 5 होगा, उससे अगला 6 होगा, उससे अगला 7 होगा, उससे अगला 8 होगा, उससे अगला 9 होगा और उससे अगला 10 होगा। तो यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी पहली डिस्कशन के अंदर आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर लाइन क्या होती है तो आप उसको इस तरह ड्रा करके बता सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जिसके एंड के ऊपर 2 एरे हों और जिसका मिड जो है 0 से स्टार्ट हो और उसके राइट पे पॉजिटिव नंबर हों और लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर हों और उनका जो नंबर्स का अपर का डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कौन सी लाइन है, नंबर लाइन है। ठीक है, अब दोस्तों अभी हम इस नंबर लाइन को हम आगे भी ड्रा करेंगे और हम लोग देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट 3/4 ऑन द नंबर लाइन, वो कितना है 3/4। दोस्तों ये जो 3/4 है, जब आप इसको सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 0.75। अब आप बोलेंगे कि सर ये 0.75 कैसे आएगा, तो हम यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं और हम 3/4 करते हैं। तो ये देखें वैल्यू क्या आ चुकी है 0.75 और मैंने यही वैल्यू यहाँ पे क्या लगा दी है 0.75। अब दोस्तों 0.75 को आप 0.8 भी लिख सकते हो। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि सर आपने इसको 0.8 क्यों लिखा। दोस्तों देखो, अगर पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर मौजूद हों, यानी एक नंबर जैसे अभी देखें एक 7 है और दूसरा 5 है, तो आपने देखना है कि एंड वाला नंबर कौन सा है। अगर ये एंड वाला जो नंबर है ये 5 है या 5 से बड़ा है, तो आप इस 5 को ख़त्म करके आप इस नंबर को एक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ये 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो फिर ये 7, ये 5 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा जो कि क्या हो गया 0.8। अच्छा, अब हमने इस नंबर के ऊपर 0.8 क्या करना है, मतलब कि इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जो वैल्यू है वो 0 है और ये वाली वैल्यू क्या है 1। अब 0.8 का मतलब है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 0 से 1 से लेके इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों के मिड में एक लाइन लगाता हूँ। ये आपके पास जो लाइन है ना ये होती है 0.5, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो मिडिल लाइन होगी वो क्या होगी 0.5। तो अब 4 पॉइंट हमने इससे पहले लगाने हैं, जैसे 1 2 3 4।
जैसे देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। अब देखें 0.8 का मतलब है, अब मैं यहाँ से गिनूंगा, ये 0 हो गया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट क्या है 8 है। यानी कि इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये और बड़ा कर देता हूँ, तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ये आ जाएगा 3/4, जो कि इक्वल है किसके 0.8 के। ठीक है, तो ये अब हमने नंबर लाइन के ऊपर 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया और यही आपके पास इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली अब आपके पास इसका क्या है आंसर। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इनके ऊपर यानी कि नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर को रिप्रेजेंट करना है।